हेलो गाइस, तो सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट नंबर 25 में आपका स्वागत है। तो आज अपन फिर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपन ने पढ़ी अभी तक, 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्योंकि आपको पता है अपन न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई भी कैजुअलिटी नहीं करते, तो आज अपन फिर से इस वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना इजी है न्यूमेरिकल्स को डील करना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो बात करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि आपकी स्क्रीन पे ही है। तो क्वेश्चन अपना, प्योर बेंजीन freezes at 5.45 degree Celsius at a certain place, but a 0.374 molar solution of tetrachloroethane in benzene freezes at 3.55 degree Celsius. The Kf for benzene is। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको देखते ही वीडियो को पॉज करना है और खुद 1 मिनट तक क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप इसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको इसके अंदर गिवन टर्म्स को लिखना है। तो अपने पास यहाँ पे प्योर बेंजीन फ्रीजेस एट 5.45 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, T0F, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि बेंजीन क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। तो T0F क्या दे रखा अपने को, 5.45 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, एट अ सर्टेन प्लेस बट 0.374 मोलल। अब ये 0.374 मोलल क्या है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी कितनी रखी है अपने को, 0.374 मोलल। ठीक है भाई। सॉल्यूशन ऑफ टेट्राक्लोरोइथेन इन बेंजीन फ्रीजेस एट 3.55 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या बोल रहा है कि टेट्राक्लोरोइथेन इन बेंजीन फ्रीजेस एट 3.55 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये सॉल्यूशन का अपने को क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब टीएफ दे रखा है अपने को कितना, 3.55 डिग्री सेल्सियस। अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, केएफ पूछ रहा है, मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट पूछ रहा है अपने से। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होगा, बेंजीन का, वो भी क्योंकि अपने को पता है कि वाटर का हर किसी को याद होता है, और बट यहां पे जो वैल्यू अपने पास अननोन जो कि केएफ है, वो केएफ बेंजीन के लिए क्या होगा, मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर बेंजीन की वैल्यू क्या होगी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर को देखते ही इसको आपको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करना किसके अंदर, केल्विन के अंदर। सबसे पहले अपन जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वी नो दैट डेल्टा टीएफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज इक्वल्स टू केएफएम। डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है, T0F, जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस टीएफ। टीएफ क्या है यहाँ पे अपने पास, टीएफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इज इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। अब मुझे पता है कि डेल्टा टीएफ क्या होता है, डिफरेंस किस किस का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। तो ये डिफरेंस अगर मैं केल्विन में कन्वर्ट करके निकालूं तो भी डिफरेंस वही आएगा, और अगर मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट करता हूं डिग्री सेल्सियस के अंदर तो भी डिफरेंस वही आएगा। तो मैंने डायरेक्टली इसको पुट कर देना किसके अंदर, यहाँ पे वैल्यूज के अंदर, मतलब डेल्टा जो अपने पास टीएफ है उसके अंदर T0F की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे 5.45 डिग्री सेल्सियस, माइनस टीएफ की वैल्यू क्या अपने पास 3.55 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल्स टू केएफ की वैल्यू निकालनी है अपने को, और मोलैलिटी मुझे पता है, मोलैलिटी क्या दे रखी है अपने को यहाँ पे 0.374 मोलल। तो अपन बात करते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसके अंदर, केल्विन के अंदर, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, और अगर इसको भी मैं कन्वर्ट करता हूं किसके अंदर, केल्विन के अंदर, तो जो भी वैल्यू निकल के आती है, तो अगर मैं उनका डिफरेंस लूं तो वो डिफरेंस केल्विन के अंदर भी इतना ही आएगा जितना इसके अंदर आएगा डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो इसको मैंने डायरेक्टली किसके अंदर पुट कर दिया, डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो अपन बात करते हैं ये वैल्यू कितनी निकल गई अपने पास, यहां से ये हो गया अपने पास कितना, तो ये वैल्यू निकल गया अपने पास 1.90 इक्वल्स टू केएफ इंटू 0.374। सिंपल। KF, that is cryoscopic constant for benzene, is equals to क्या होगा, 1.90 डिवाइड बाय 0.374। अगर अपन इसको देखते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट से नीचे आ गया 100, ऊपर आ गया 1000, इसको मैंने इससे काट दिया, तो ये क्या हो गया, 1900 डिवाइड बाय 374, जिसकी वैल्यू निकल के अपने पास कितनी, 5.08 क्या, केल्विन केजी पर मोल। तो 5.08 केल्विन केजी पर मोल क्या है अपने पास, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर बेंजीन। सिंपल।
ये न्यूमेरिकल बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल था। इसके अंदर आपको बात ध्यान क्या रखनी है कि आपको टेम्परेचर जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसको आपको डायरेक्टली पुट करना है किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर, क्योंकि अपने को पता है कि डेल्टा टीएफ क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस अगर अपन डिग्री सेल्सियस के अंदर ले और केल्विन के अंदर ले तो डिफरेंस तो वही आएगा। इसीलिए मैंने यहां पे डायरेक्टली पुट कर दी वैल्यू डिग्री सेल्सियस की किसके अंदर, डेल्टा टीएफ मतलब टी नॉट एफ माइनस टीएफ के अंदर। सिंपल। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन अपना, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाय मास। केएफ दे रखा है अपने को 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को 1 मिनट तक खुद ट्राई करने की कोशिश करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन समझना है आपको। तो वीडियो पॉज कर लो, रिप्ले। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अपने पास यहां पे सबसे पहले देखना है गिवन टर्म्स क्या क्या है और अपने को पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है अपने से, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अपने को क्या निकालना है यहां पे, टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अपन अब बात करते हैं कि यहां पे अपने पास गिवन टर्म्स क्या क्या है, 10% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाय मास। मतलब यहां पे अपने को क्या पता है कि अपने को दे रखा है कि 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और सेकंड क्या दे रखा है अपने को, 10% ग्लूकोज बाय मास। बाय मास मतलब W बाय W, परसेंटेज W बाय W। तो 10% ग्लूकोज बाय मास प्रेजेंट है साथ में इसके। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन बात करते हैं, यहां पे आपको एक बात समझनी है कि क्वेश्चन के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सोल्यूट एक ही होगा। सोल्यूट यहां पे 2 दे रखे हैं अपने को, और सॉल्वेंट क्या अपने पास, वाटर है। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर चर्चा नहीं कर रखी सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और अपने को ये भी देख के मालूम पड़ जाएगा कि केएफ दे रखा है, केएफ 1.86 केल्विन केजी पर मोल किसके लिए होता है, वाटर के लिए। तो यहां पे सॉल्वेंट क्या है अपने पास, वाटर। और सोल्यूट 2 दे रखे हैं अपने को, और यहां पे अपने को क्या दे रखा है, सॉल्वेंट का कोई मास नहीं दे रखा। तो अपन बात करते हैं, अपने पास यहां पे वेट ऑफ यूरिया कितना प्रेजेंट है, 10 ग्राम। वेट ऑफ ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है, अगेन 10 ग्राम। अब बात करते हैं, अपने पास यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 100 ग्राम। 100 ग्राम सॉल्यूशन अपने पास इनिशियली, जिसमें से 10 ग्राम यूरिया हो गया और 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया। तो बाकी बचा हुआ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया, 80 ग्राम। क्योंकि मुझे पता है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन होता है, और अपने पास यहां पे 2 सोल्यूट है, तो दोनों सोल्यूट का मास अपने ऐड कर दिया, तो 20 इनका मास हो गया। 20 प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, जिसका मास कितना है, 100। तो अगर मेरे को निकालना है सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट का मास कितना निकल गया, 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम। सिंपल। अब हम बात करते हैं, अपने को पूछ रहा है टीएफ। सो वी नो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू व्हाट, KFM। Here KF is cryoscopic constant and M is molality and delta TF is depression in freezing point। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होती है अपने पास, T नोट एफ माइनस टी एफ। टी नोट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, माइनस टी एफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू KF इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दैट इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल इनटू मोलैलिटी क्या होती है, व्हाट इज मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मुझे पता है कि यहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो अपने पास 2 सोल्यूट प्रेजेंट है, तो अपन निकालते हैं पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अपने पास यहां पे 2 सोल्यूट प्रेजेंट है, तो अगर निकाले अपन दोनों सोल्यूट का क्या मोल, तो कैसे निकालेंगे, 10 दैट इज मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया इज 60, जो कि अपन पहले की वीडियोस में याद कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट अपने पास कंपाउंड्स हैं उनके अपने को याद रखने हैं, मोलिकुलर वेट प्लस सेकंड सोल्यूट क्या अपने पास, ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 180। तो पहले बात करते हैं इसका वेट कितना दे रखा है अपने को, 10 डिवाइड बाय 180।
तो अपन बात करते हैं यहां पे कि अपने पास ये ऊपर क्या आ गया, मोल्स निकल के, तो 10/60 और ये अपने पास कितना निकल गया है 1/6 प्लस 1/18, जिसको अपन यहां पे सोल्व नहीं करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो अपन बात करते हैं अपने पास यहां पे मोल्स कितना निकल गया सोल्यूट का 1/6 प्लस 1/18 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है अपने पास 80 ग्राम, तो 80 दैट इज ग्राम के अंदर प्रेजेंट है, डिवाइड बाय 1000 तो किसमें कन्वर्ट हो गया केजी के अंदर। फिर से बात करते हैं मोलैलिटी, मुझे पता है मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपने पास यहां पे 2 सोल्यूट प्रेजेंट है, तो दोनों सोल्यूट के अपन ने क्या कर दिए मोल्स ऐड कर दिए, तो अपने पास यहां पे क्या निकल गया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को दे रखा ग्राम के अंदर, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से तो किसमें कन्वर्ट हो गया ये केजी के अंदर। अपन बात करते हैं टी नोट एफ। टी नोट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अपन हम बात करते हैं यहां पे मैं केल्विन के अंदर पुट नहीं कर रहा किसको, टेम्परेचर को, क्योंकि मुझे पता है ये एक डिफरेंस है, और डिफरेंस अगर मैं इसको पुट करता हूं डिग्री सेल्सियस के अंदर और फाइनली मुझे चाहिए टेम्परेचर दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो किस में निकल गया डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो उसको अगर ऑप्शंस के अंदर डिग्री सेल्सियस में हो तो डिग्री सेल्सियस में रख देंगे, और केल्विन में हो तो किसको कन्वर्ट कर देंगे। तो अपन यहां पे क्या कर रहे हैं डायरेक्टली पुट कर रहे हैं किसको डिग्री सेल्सियस के अंदर, किसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को, जो कि होता है 0 डिग्री। सो अपन देखते हैं यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना होता है 0 माइनस TF जो कि निकालना है अपने को इज इक्वल्स टू 1.86 और इससे ये कैंसिल, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है अपने पास निकल के अपने पास, तो एलसीएम है अपने पास कितना निकल के 18, तो 18 आया एलसीएम इनका 6 3 जा 18 प्लस 1 डिवाइड बाय 8/100, तो ये कितना हो गया 1.86 इंटू 4/18 डिवाइड बाय 8/100 और इक्वल्स टू क्या है माइनस TF प्रेजेंट अपने पास। अपन हम बात करते हैं 4 2 जा 8 और ये ऊपर गया तो कितना हो गया ये माइनस TF इज इक्वल्स टू 1.86 इंटू ये गया ऊपर तो ये कितना हो गया 100/2 इंटू 18 नीचे 250 जा और 225 जा और 29 जा। अपन बात करते हैं यहां पे अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली सोल्व करता हूं तो 9 2 जा 18 तो 0.2 के लमसम आता है ये, मैंने इसको काट दिया 0.2 से। अपन बात करते हैं 9 2 जा 18 तो 9.2 यहां पे कट गया ये। अपन हम बात करते हैं TF दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, अब दिख गया आपको। अपन बात करते हैं यहां पे मैंने क्या करा सिंपल सा माइनस TF अपने पास माइनस TF इक्वल्स टू 1.86 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 18, इसको मैंने काट दिया 250 जा और 50 के बाद यहां पे 225 जा 50 और 2 9 जा 18 और 9 2 जा 18 इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने काट दिया 9 2 जा 18। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन है सिंपल, आप सोल्व कर सकते हो इसके इजीली। अपने को यहां पे केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि यहां पे अपने पास 2 सोल्यूट है तो आपको 2 सोल्यूट देख के डरना नहीं है। 2 सोल्यूट है तो उसको रख लो, कितने सोल्यूट हो सकते हैं अपने पास, तो 2 सोल्यूट देखना है यहां पे और उसका मास देखकर अपने को सॉल्वेंट का मास निकालना है कि अपने पास सोल्यूट का मास इतना है सोल्यूशन का मास इतना है तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा वो निकाल सकते हैं अपन इजीली। अब हम बात करते हैं माइनस TF इक्वल्स टू क्या है अपने पास यहां पे निकल के माइनस TF इज इक्वल्स टू व्हाट 0.2 इंटू 25 अपन निकाल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो अपन बात करते हैं ये कितना आया 5, तो TF दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू ये माइनस उधर गया तो क्या हो गया -5 डिग्री सेल्सियस के लमसम। अपन ने क्या निकाला अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है, तो -5 डिग्री सेल्सियस के लमसम क्या आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन बात करते हैं यहां पे अपने पास अगर ऑप्शन के अंदर केल्विन के अंदर प्रेजेंट है तो अपन यहां से 273 ऐड कर देंगे -5 के अंदर तो वो केल्विन के अंदर आंसर निकल जाएगा। और अगर डिग्री सेल्सियस के अंदर ऑप्शन में प्रेजेंट है तो अपन इजीली -5 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन के अंदर टिक कर सकते हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे वो जेईई मेंस का पेपर हो, और बोर्ड के अंदर आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो अपन बात करते हैं यहां पे कि आज अपन ने ये न्यूमेरिकल जो था वो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था जिसको अपन ने पूरा सॉल्व किया और देखा कि लैंग्वेज से आपको डरना नहीं है और कितना इजी है इसको सॉल्व करना। तो अपन बात करते हैं आगे, तो अपन ने आज 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करे, तो अगर
जिसके अंदर एक न्यूमेरिकल बेसिक था और एक न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल था। तो अगर आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए हैं, दैट्स अ गुड थिंग। और अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे लास्ट, दैट इज फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको एकदम डिटेल में समझेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज अपन ने यहां तक जो अपने पास 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। और अपन कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना इजी है न्यूमेरिकल्स को डील करना। केवल उनकी थ्योरी डराती है आपको, बट जो सोल्यूशन एक्चुअल वो कितना इजी है। तो आज की बात करते हैं। आज अपन ने 2 न्यूमेरिकल पढ़े और जो कल वीडियो थी उसके अंदर 2 न्यूमेरिकल पढ़े, उससे पहले जो वीडियो थी उसमें 3 न्यूमेरिकल पढ़े। तो अपन देखते हैं, अपन ने लगभग सारा जो थ्योरी का क्राइटेरिया था वो सारा कवर कर लिया न्यूमेरिकल्स के अंदर, कि न्यूमेरिकल्स फ्रेम एक्चुअली होते कहां से हैं और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं, वो अपन ने देख लिए 3 वीडियोस के अंदर, जो कि 3 वीडियो थी अपने न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड ओनली। तो अपन बात करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर होगी। तो अगर आपको यहां तक 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल समझ में आए हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन and press the bell icon and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.